चुनाव पूरे होने के बाद अब कहीं ना कहीं एक बात लगातार कही जा रही है कि कहीं कोई अंडर करंट है और वो अंडर करंट बाहर पूरी तौर पे दिख नहीं रहा। बात राजस्थान की भी करें तो भी अंडर करंट है, पूरे देश की भी करें तो भी अंडर करंट है। उसका नतीजा सीधा रिजल्ट में दिखेगा। मेरे साथ चंद्रराज्य सिंघवी है जो भाजपा के राजस्थान के वरिष्ठतम नेता भी हैं, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, और उनकी जो राजनीतिक दक्षता है उसको लेकर उन्हें राजनीति का चाणक्य भी बोला जाता है। सर, क्या कहेंगे आप? ये अंडर करंट की बात लगातार हो रही है कि एक ऐसा अंडर करंट है जो नज़र नहीं आ रहा। क्या वो अंडर करंट काम करेगा भाजपा के पक्ष में? जो लोग अंडर करंट की बात करते हैं उनको बोलो अंडर करंट के हाथ मत लगाना, करंट आ जाएगा। मैं इस प्रकार की बकवास सुनने का आदी नहीं हूँ। काय का अंडर करंट है? आपको तो लोग अपने दिल की बात दिल में रखते हैं। जो दिल में होती है जुबा पे आती है, और जुबा पे आती है खुली आती है। ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मनचले लोगों की उड़ाई हुई बात है। जिनके हाथ में कुछ आता नहीं है ना, वो अफ्तर पढ़ाते हैं। कबूतर उड़ जाता है, पीछे पकड़ने वाले लटकते रह जाते हैं। ये काय का अंडर करंट है? करंट खुला मोदी का करंट है। ये अंडर करंट नहीं, मोदी करंट है। और मोदी करंट से पूरा देश अभिभूत है। भाजपा से पूरा देश अभिभूत है। उसके आम राष्ट्रीय स्वयं संघ के लोग गांव-गांव, गली-गली में फैले हुए हैं। उनसे लोग प्रभावित हैं। 100% नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली है। और सरकार बनने के बाद उनको कहना हाथ लगाना मत, नहीं तो करंट आ जाएगा। फिर वो अंडर करंट नहीं होगा, फिर वो खुला करंट होगा। जिस तरह से केजरीवाल अब रिहा होने के बाद या ज़मानत पर बाहर आने के बाद जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, पूरी की पूरी अपने जेल से बाहर आने को प्रचारित करके वोट मांगना चाह रहे हैं, क्या लगता है सहानुभूति आएगी उनकी? मांगने से तो भीख मिलती है, वोट तो मिलता नहीं है। वोट तो लोगों के दिल की आवाज़ होती है, अंतरात्मी आवाज़ होती है, मन की भावना होती है। राष्ट्र और प्रदेश का भला देखते हैं, आगे होने वाला भविष्य देखते हैं, हिंदुस्तान का कल्याण देखते हैं, देश और प्रांत का विकास देखते हैं, तब मिलते हैं। ऐसे कोई चिल्लाने से वोट मिलते हैं? अब केजरीवाल जी, पहले तो आप कहे लगा करते थे, अब आप जेल में रहे हो। मेरी राय, थोड़े दिन विश्राम करो। जेल की सज़ा भुगत चुके हो, आराम करो, तबीयत ठीक करो। आपके कहने पर वोट नहीं बदलते हैं। आपके खुद का वोट नहीं आएगा। दिल्ली आपके हाथ से जा चुकी है। दिल्ली आपके हाथ में है ही नहीं। तो दिल्ली नहीं है तो देश क्या है? ये सारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन, एक फ्रॉड चीटर्स ऑर्गेनाइजेशन बन के रह जाएगा। एनडीए गठबंधन जैसा था वैसा रहेगा, और आप देखते रह जाओगे। 350 से ऊपर 400 के आसपास भाजपा की गठबंधन की सीटें आएगी। 5 तारीख के पहले नरेंद्र मोदी 4 तारीख की रात को डिक्लेयर हो जाएंगे। 8-10 तारीख तक प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, और जब वो प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे तो पूरे विश्व में तहलका मच जाएगा। बड़े बड़े राष्ट्र जो भाजपा को आंख दिखाते थे, जो हिंदुस्तान को आंख दिखाते थे, अब उनकी आंखें इधर टकटकी लगा कर देखेगी कि मोदी क्या करने वाला है। अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू में ये कहा कि राजस्थान में 1-2 सीटों का नुकसान वो देख रहे हैं। क्या लगता है आपको, जो भाजपा के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट है माने जाते हैं अमित शाह, वो भी अगर ऐसा कह रहे हैं तो राजस्थान में कहीं कुछ कमज़ोर है भाजपा? देखिए, भाजपा मजबूर है, पार्टी जीत रही है। पार्टी तो 25 सीटें जीत रही है, लेकिन कुछ उम्मीदवार हारे, तो वो उनकी व्यक्तिगत हार है, पार्टी की हार नहीं है। उम्मीदवारों की हार अलग चीज़ है, पार्टी की हार अलग चीज़ है। पार्टी तो 25 में जीत रही है। जातिवाद का संक्रमण बीमारी राजस्थान से फैली है, मैं इसे मानता हूँ। जातिवाद का प्रभाव, पर्सनल लाइकिंग, डिसलाइकिंग, उम्मीदवारों में कुछ की छवि, कुछ के और कोई व्याकरण या उनके और कोई कार्यकलाप, इसके कारण कोई 1-2 सीट 3 सीट चली भी जाए तो इसे पार्टी की हार नहीं कहा जाएगा। पार्टी को तो पार्टी की 25 में से 25 की जीत है। पार्टी तो जीत रही है। 1-2 उम्मीदवार हारे, अमित शाह जी ने भी कहा है, तो सोच समझ के कहा होगा। वो वहाँ के चाणक्य हैं, देश के चाणक्य हैं, वो देश की बात भी करते हैं। और राजस्थान में वो क्या करेंगे, जो इनको फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर कह दिया होगा। उस बात को लाइटली तो नहीं ले सकते, पर उसके कारण ये कहना कि चुनाव में भाजपा की गड़बड़ी हुई है, आई डोंट एक्सेप्ट। हमारा मुख्यमंत्री गांव-गांव, गली-गली घूमा है, बहुत मेहनत की है। हमारे किरोड़ीलाल जी घूमे हैं, दिया कुमारी घूमी है, गौतम घूमा है, सारे लोग घूमे हैं, सारे मंत्री घूमे हैं,
सारे कार्यकारी पदाधिकारी घूमे हैं, बड़े बड़े हमारे पत्रकार समर्थक हैं वो भी घूमे हैं। मैंने उन सब की राय ली है। सबका यही कहना है कि भाजपा बहुत ज़बरदस्त बहुमत से राजस्थान में चुनाव जीतने वाली है। तो ये थे चंद्रराज सिंघवी, जिन्होंने साफ किया है कि अंडर करंट नहीं है, करंट उन लोगों को लगेगा जो लोग कहीं ना कहीं ऐसी बातें कर रहे हैं। साफ तौर पे उनका कहना है कि भाजपा का सीधा सीधा मैंडेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शपथ ग्रहण की डेट तक चंद्रराज सिंघवी ने बता दी है। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।